कराची की 18 साल अतूफा ने घर वालों की माली मदद के लिए तालीम छोड़कर चलता फिरता KFC के नाम से चिप्स की रेडी लगा ली है। भाई था नहीं तो जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी थी सारी। फ्राइज की मशीन घर पे थी, बाकी मैंने अपने पैसे से 20,000 में ठेला लिया और छोटी सी दुकान खोल ली। गवर्नर सिंध भी आपके पास आए, JDC वाले जफर अब्बास भी आपके पास आए, तो उन्होंने क्या ऐलानात किए आपके लिए? नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। घर की मजबूरी थी, भाई था नहीं तो जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी थी सारी। 10 साल की उम्र से मैं जॉब करती हूँ, मतलब कि तब छोटी सी थी ना, 9-10 साल की उम्र में, तो मैं कारखाने में जॉब करती थी। पढ़ाई भी साथ साथ करती थी और जॉब भी करती जी, जॉब भी करती थी। थी। लास्ट टाइम जो आप जॉब कर रही थी वो किस चीज की कर रही थी और फिर साथ साथ पढ़ाई भी जारी थी आपकी? जी, मैं इसमें ईस्टर्न गारमेंट्स पीवीटी लैब में होती थी। मतलब कि ईस्टर्न गारमेंट्स छोड़े हुए मुझे मतलब कि 4 महीने हो गए थे, मतलब कि बंद हो गई थी वो कंपनी। बाबा और मैं साथ ही जॉब करते थे, तो बंद हो गई थी। 4 महीने घर भी कराएगा, फिर लॉकडाउन का भी कराया चढ़ा हुआ था हम लोगों का, तो फिर लोग बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे। तो मेरी फिर 20,000 की BC निकल रही थी ना, तो मैंने सोचा था कि छोटे मोटे BC से अपने टॉप बनवा लूंगी। फिर मतलब कि घर की परेशानी देखी नहीं जा रही थी मुझसे। तो ये फ्राइज जो है ना, मैं ये मार्केट वाले मुझे बहुत पहले से जानते। मैं जब 7 साल की थी ना, तो इसमें बैठ कर आती थी बाबा के साथ, ठेले में बैठ कर आती थी मैं, जब से लोग मुझे जानते। तो ये फ्राइज की मशीन घर पे थी, बाकी मैंने अपने पैसे से 20,000 में ठेला लिया और फिर जो पॉकेट मनी थी मेरी उससे मतलब कि ले वे का फिर मैंने छोटा सा मतलब कि छोटी सी दुकान खोल ली अपनी। जो आपने BC डाली वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए डाली थी कि शॉपिंग करूंगी, टॉप्स लूंगी? ईद आ रही थी ना आगे, तो ईद आ रही थी, फिर मैंने बोला चलो ठीक है, ईद भी आ रही है, इसमें एडजस्ट हो जाएगा। मैं अपने घर वालों को, भाई मेरी BC निकालती है, मैं मुझे तो शॉपिंग बहुत अच्छी करूंगी। फिर मैंने कहा मेरे लिए मेरी फैमिली जरूरी है, उनकी खुशी, मैं उनको ये जाहिर नहीं होने देती कि उनका कोई बेटा नहीं। मैंने बोला मैं बेटा हूँ, क्यों ना मैं उनकी खुशी, मैं सबसे पहले अपने घर वालों की शॉपिंग करवाई, उनकी खुशी के वो खुश हो, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस हो कि मैं बेटा हूँ एक। तो मैंने अपने घर वालों की शॉपिंग करवाई, पहले अपनी बड़ी सिस्टर की, मामा की, बाबा की, फिर खुद गई लेने शॉपिंग। 4 रात पहले दिन खुद गई शॉपिंग करने। जबरदस्त। बेटा तूफा, ये बताओ आपके घर में कितने लोग हैं और पूरे घर में कितने लोग कमाने वाले थे जब आप ये काम नहीं करती थी उस वक्त? उस वक्त मैं और बाबा ही जॉब करते थे। एक साथ एक ही कंपनी में जाते थे? जी, एक ही तो साथ। बाबा की जॉब क्यों छूट गई, क्या वजह हुई थी? वो कंपनी बंद हो गई थी। अच्छा। जी। तो फिर आपको ये फ्रेंच फ्राइज मतलब ये आइडिया किसने दिया था? घर वालों ने दिया था या आपने खुद जो है वो, आपको खुद ये पसंद बहुत थे खाना भी, तो फिर आपने लगाना भी शुरू कर दिया, लोगों को देना भी शुरू कर दिया? क्या ये सफर शुरू कैसे हुआ ये फ्रेंच फ्राइज का? जी, मैं तो बहुत ज्यादा ही शौकीन हूँ ये फ्राइज की, मैं बहुत ज्यादा शौक से खाती हूँ, बट घर में बस मजबूरी होती है ना, इंसान बोलता है कि बस कुछ ना तो कुछ करना, क्योंकि कोई किसी का काम नहीं आता इस दौर पे ना। तो मैंने बोला क्यों ना मैं अपनी मेहनत अपने आप करूँ। वैसे मेरे लिए कमाने के जरिए बहुत थे, बहुत ज्यादा ही थे। अगर भीख भी मांगती मुझे इतने मिल जाते, बट मैंने बोला मैं मेहनत से कमाऊँ कि सामने वाले का मुंह ना हो बोलने का। अल्लाह आपसे कभी भीख ना मंगवाए। और आप अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हो और ये बड़ी खुशाइन बात है। इस बच्ची ने खुद भी कहा कि मैं भीख मांग सकती थी लेकिन मैंने नहीं मांगी। आपने बेटा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, यही आपने सबसे बड़ा काम किया है। अपनी मेहनत मजदूरी को तरजीह दे रही हो। तो ये बताओ कि अब बाबा और घर वालों का जो सारा खर्चा है वो कौन उठाता है? आप उठाती हो यहाँ से कमा? जी जी बिल्कुल, यहाँ की सब जो जिम्मेदारी है ना, घर की एक सामान से लेकर एक किराए तक, वो सब अभी जिम्मेदारी मेरे पर है। अतूफा, ये बताओ कि जब आपने ये काम शुरू किया तो इसको कितना अरसा हुआ है, कितना अरसा कबल आपने ये फिंगर फ्राइज का काम शुरू किया? वैसे तो मतलब कि अगर 4 साल पहले चले जाएं तो मैं बाबा के साथ लगाती थी। अब जब घर पे अभी महीना हुआ है, मुझे रमजानों से स्टार्ट किया, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतनी तरक्की दी कि मैं बता नहीं सकती। तो ये बताएं बेटा कि आपकी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हुई। आप जब ये यहाँ पर फ्राइज बना रही थी, चलता फिरता KFC के नाम से आपने नाम रखा हुआ है, पूरे कराची के अंदर सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस वायरल हुई, तो लोग जो है बड़ा दुख का इजहार भी कर रहे थे। छोटी सी मासूम सी बच्ची है, 18 साल इसकी उम्र है, अपनी पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रही है। उसके बाद फिर गवर्नर सिंध भी आपके पास आए, JDC वाले जफर अब्बास भी आपके पास आए, तो उन्होंने क्या ऐलानात किए आपके लिए और क्या क्या सपोर्ट की गवर्नर साहब ने और JDC वाले जफर अब्बास भाई? ये वाली दुकान दिलाई है, मतलब कि किराए पे ना 1 साल का रेंट दिया और 1 महीने का मतलब कि जो 1 साल का रेंट दिया, एडवांस दिया। मेरी बहन की मेरी बड़ी बहन को ब्यूटिशियन का कोर्स था, शौक था ना बहुत कि मैं ब्यूटिशियन सीख, पैसे ना होने की वजह से नहीं कर सकती? नहीं कर सक रही थी तो वो उनको मतलब कि उनको ब्यूटिशियन का कोर्स का भी दिया और मुझे 1 साल के पढ़ाई के पैसे भी दिए कि आप पढ़ो। अब दोबारा स्टडी आप कंटिन्यू करोगी? तो दिल करता है वैसे पढ़ने का? पढ़ने का किसका दिल नहीं करता,
पढ़ने का तो दिल करता है, पर घर की मजबूरी और इंसान पीछे रह जाता है। तो आपकी क्या क्या ख्वाहिशात हैं, बताना चाहोगी? हमारे कराची वाले जो हैं बड़े दिल वाले लोग हैं, ये बड़ा सपोर्ट करते हैं लोगों को और बड़ा प्यार करते हैं लोगों से। क्या क्या ख्वाहिशात ऐसी हैं जो मजबूरी की वजह से आप नहीं पूरी कर पा रही? पहली बात तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बिजनेस को सपोर्ट करे, मेरे बिजनेस को, मतलब कि मैं अगर जॉब करूं तो मुझे, मतलब कि मेरे बिजनेस को इतना सपोर्ट करे। जैसे मैं भूखी सोई हूं ना, मैं किसी को ऐसे नहीं सोने दूंगी। आप लोगों से वादा है, मैं खुद अपने दस्तरखान लगाऊंगी यहाँ पर। इंशाल्लाह जी, अगले साल इस बच्ची ने अज़म किया है कि ये खुद भी दस्तरखान लगाएगी और अज़्म ये किया है कि जिस तरह मैं भूखी सोई हूँ एक अरसा, इस तरह कोई और भूखा ना सोए। बड़ा जबरदस्त, ये बड़ा दर्द दिल रखने वाली बच्ची है। मेरे पापा को लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी बेटी है, क्या ठेले पे खड़ा करो, लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। बट मेरे पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा बेटा है, बेटी नहीं है, बेटा है। तो मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया, नहीं बेटा तुम करो, मुझे कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम स्टार्ट करो। तो मैं सबसे पहले अपने बाबा को सलाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने, हर कोई वालिद ऐसे नहीं होते कि नहीं शर्म की वजह से, गैरत की वजह से, पर मेरे बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कह रहे बेटा, एक इज्जत जो है ना आपके हाथ में, आप चाहो तो बाबा का सर नीचे भी कर सकती हो, आप चाहो तो बाबा को बहुत ऊंचा भी मकाम दे सकती हो। तो मैं अपने बाबा को बहुत ऊंचा मकाम देना चाहती हूँ और हर लड़की को कहना चाहती हूँ कि अपने बाबा का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, क्योंकि लड़की की इज्जत जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। आपने बताया नहीं बेटा, जब गवर्नर सिंध आपके पास आए तो कैसा महसूस हुआ आपको? अमूमन सियासतदान नहीं जाते इस तरह किसी के पास, वो जाना उनको चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नर सिंध आपके पास आए, आपको सपोर्ट किया, आपको प्रमोट किया, आपके पास से फ्रेंच फ्राइज खाए, तो जब वो आए उस वक्त कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई थी मुझे तो। अच्छा जी, मैं बता नहीं सकती, बहुत खुशी हुई थी मुझे। अतूफा, ये बताओ कि आप यहाँ पर कितने बजे आती हो, अपना स्टॉल ये कितने बजे लगाती हो, कितने बजे तक यहाँ होती हो, सारे काम अकेले करती हो या कोई हेल्प भी करता है? सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, सारे मतलब कि आलू वालू लाना, ये सब केचप वगैरह घर पे मतलब के बनते हैं ना, ये सारी चीजें, सॉस वगैरह खुद बनाती हो? जी मैं। और आलू लेने भी खुद जाती हो? हाँ, आलू लेने सारे वन मैन आर्मी बनी हुई है, सारे काम खुद कर रही हूँ? खुद कर रही हूँ। मतलब कि बाइक में बाबा के साथ चले जाती हूँ, सारे सामान ले जाती हूँ, ये मसाला, तेल, ऑयल, ये सब। और फिर जब सुबह उठती हूँ तो मतलब कि जाते जाते तो यहाँ से 3 बज जाते, क्योंकि सारी चीजें समेटना तो 3 बज जाते, जाते सोते सोते खाना खाते खाते 4 साढ़े 4 हो जाते। फिर मुझे 10 बजे उठ जाना पड़ता है। 10 बजे उठती हूँ सुबह, फिर ये सारे काम वाम करना, उसके बाद काम करते करते आलू छिलना, आलू काटना, बहुत सारे काम होते हैं फ्राइज में। तो फिर 3 बज जाते हैं मुझे। मैं 3:30 4 बजे तक यहाँ पे फिक्स होती हूँ, 4 बजे तक फिक्स होती हूँ, फिर वही घर जाते जाते 1-1:30 बज जाते। और ये स्टॉल लगाती भी खुद हो, बंद भी खुद करती हो, सारा सामान खुद अकेले समेटती हो? जी बिल्कुल। अच्छा, इतने रश वाली जगह में बेटा आप खड़ी भी हो, लोग आपको किस नजर से देखते हैं, लोगों का रवैया आपके साथ कैसा है? कोई आपको बेटा तंग तो नहीं करता, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर मैं ये सोचती ना, अगर मुझे कोई तंग करेगा या मुझे कोई गलत को, तो मैं हिम्मत हार जाती। तो मुझे हिम्मत नहीं हारना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। अगर मैं इन 2 लोगों की बातों में जाऊंगी तो फिर मैं तो हिम्मत हार जाऊंगी, मैं लोगों की बातों में नहीं जाती।